चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो लगभग 238,855 माइल्स यानी 384,400 किलोमीटर्स की एवरेज डिस्टेंस पर हमारे प्लैनेट की परिक्रमा करता है। इसकी सरफेस क्रेटर्स, प्लेन्स और माउंटेन्स से ढकी हुई है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के इम्पैक्ट से बनी थी। चांद पृथ्वी पर टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि इसका एक ही साइड हमेशा हमारा सामना करता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से चांद का केवल एक ही साइड देखते हैं। चांद अपने 29 दिन 5 घंटे के लूनर साइकिल के दौरान 8 अलग अलग फेजेस से गुजरता है, न्यू मून से फुल मून तक और फिर वापस। ये फेजेस पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच बदलते एंगल्स के कारण होते हैं। चांद की सरफेस पर डार्क फ्लैट एरियाज को मारिया कहा जाता है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वोल्केनिक एक्टिविटी द्वारा निर्मित एंशिएंट बसाल्टिक लावा फील्ड्स हैं। चांद का ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का लगभग 1/6 है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए मूव करना इजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि चांद की सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स का वेट कम होता है। चांद की सोइल, जिसे रिगोलिथ कहा जाता है, इसकी सरफेस को ढकने वाली लूज ब्रोकन मटेरियल की एक लेयर है। ये मीटियोराइट इम्पैक्ट और वोल्केनिक एक्टिविटी के रिजल्ट स्वरूप फाइन डस्ट और रॉकी डिब्री से बना है। नासा के अपोलो प्रोग्राम के हिस्से के रूप में 1969 और 1972 के बीच 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा। 20 जुलाई 1969 को चांद की सरफेस पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। पृथ्वी के विपरीत चांद के पास मीटियोरॉइड्स, कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब है कि चांद पर कोई वेदर या इरोजन नहीं है, इसलिए इसकी सरफेस की फीचर्स लाखों वर्षों तक अनचेंज्ड रहती हैं। चांद पर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस की प्लानिंग है, जिसमें नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी शामिल है, जिसका गोल चांद की सरफेस पर पहली वुमन और नेक्स्ट मैन को लैंड कराना है। अदर कंट्रीज और प्राइवेट कंपनीज के पास भी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस डेवलपमेंट में हैं। चांद की सोइल, जिसे रिगोलिथ भी कहते हैं, बहुत ही फाइन और डस्टी होती है। ये सोइल चांद की सरफेस पर डिफरेंट मिनरल्स और ग्लास बीड से मिलकर बनी होती है, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए मूव करना डिफिकल्ट बना देती है। अपोलो मिशंस के दौरान अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार चांद की सरफेस पर कदम रखा था। यह मिशन न केवल एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी, बल्कि इसने चांद के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी डीपली बढ़ाया। चांद का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन होता है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी वजह से चांद पर साउंड की स्पीड या वेदर कंडीशंस नहीं होती हैं, जो वहां के एनवायरनमेंट को और भी मिस्टीरियस बना देती हैं। फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस में साइंटिस्ट्स चांद पर और अधिक ह्यूमन ट्रिप्स और सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे हमें न केवल चांद के डिफरेंट अननोन एस्पेक्ट्स का पता चलेगा, बल्कि यह हमारे सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकता है।